बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 क्लास 5। इसमें जो है वो हमने ये सीखना है कि HCF कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। HCF एब्रीवेशन किसका है? ये एब्रीवेशन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, यहीं से हम बात स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसका जो है वो आगाज़ में आपको बता देता हूँ, इसका इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि डेफिनेशन होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, द ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे पहली बात तो ये जहन में रखनी हमने कि ये एक ग्रेटेस्ट नंबर होता है। और कैसा ग्रेटेस्ट नंबर होता है? दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली, यानी जो डिवाइड करे, क्या करे? डिवाइड गिवन नंबर्स को। हमारे पास जो भी गिवन नंबर्स होंगे उनको ये एग्जैक्टली डिवाइड करे। जो नंबर बहुत बड़े से बड़ा हो उसको हम क्या कहते हैं? HCF। ये HCF की डेफिनेशन है ये वाली। अच्छा, इसकी जो है वो पहले छोटी छोटी एग्जांपल से हम बात शुरू करते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सपोज हमारे पास नंबर्स हैं, एक हमारे पास नंबर 2 है, एक 4 है। इन दोनों नंबर्स को कौन सा ऐसा नंबर है जो बड़े से बड़ा हो और दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा हो? जैसे अगर 2 की बात करें तो 2 जो है ये डिवाइड होता है किस किस पे? 1 पे भी होता है और 2 पे भी होता है डिवाइड ये, ठीक है। और अगर हम 4 की बात करें तो 4 किन किन नंबर्स पे डिवाइड होता है? 1 पे भी, 2 पे भी और 4 पे भी। तो ये जो दोनों नंबर्स हैं ये 1 पे भी डिवाइड हो रहे हैं, देखें कॉमनली, ठीक है, और 2 पे भी डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन हमें ये कहा गया है कि HCF वो हाईएस्ट फैक्टर होता है, हाईएस्ट नंबर होता है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करे पूरा पूरा। तो ये जो 2 है ये यहाँ पे HCF होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर हम इसकी एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे इसको हम अभी पहले रेज करते हैं जी। अच्छा, एक और एग्जांपल अगर हम देखें, अगर 4 और हम बात करें 12 की, ठीक है, 4 और 12 की बात अगर करें तो ये जो 4 है ये किस किस नंबर पे डिवाइड हो रहा है? 1 पे भी होगा, ये 2 पे भी होगा और 4 पे भी डिवाइड होगा। और अगर हम 12 की बात करें तो 12 1 पे भी डिवाइड होगा, 2 पे भी डिवाइड होगा और इसके बाद 3 पे भी डिवाइड होगा, 4 पे भी और 6 पे भी, इसके बाद 12 पे भी। यानी ये इतने सारे इसके फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स कह रहा हूं मैं, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स नहीं कह रहा, क्योंकि उन्होंने एक्सरसाइज में हमें बाउंड किया है कि इनको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। मैं जस्ट आपको जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ उसमें HCF जो है वो मैं जनरली आपको बता रहा हूँ कि कैसे फाइंड किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास देखें ये 2 जो है ये कॉमन है और इसके बाद ये 4 भी कॉमन है। 4 कॉमन का मतलब ये है कि 4 इसका HCF होगा, क्योंकि 4 ही वो बड़े से बड़ा नंबर है जिसपे ये दोनों नंबर जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन में यानी इन दोनों नंबर्स का जो HCF होगा वो क्या होगा? 4। अच्छा, ये तो इसका जो था वो बैकग्राउंड था या इसकी बेसिक थी जो मैंने आपको बताई। अभी हम सॉल्व करते हैं जी क्वेश्चन नंबर इसका 1 जो हमें गिवन है 10, 15 और 20। इसमें सबसे पहले हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने का मेथड ये है कि पहले हम इसको डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेते हैं इसके फैक्टर्स। सबसे पहले 10 के जो फैक्टर्स हैं जो प्राइम होने चाहिए, ठीक है, सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है? 2 होता है, ठीक है। तो 2 5 are 10, ठीक है। उसके बाद 5 1s are 5। सिर्फ ये वाला हमारे पास इसके 2 प्राइम फैक्टर्स होंगे, 2 and 5। 1 को इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वो प्राइम नंबर होता नहीं है। अगर इसको 5 पे डिवाइड करें तो 5 1s are 5 भी होता है, लेकिन हम उसको लिखेंगे नहीं। जैसे अगर यहाँ पे हम इसको 5 पे डिवाइड कर दें तो यह रहेगा 5 1s are 5, लेकिन 1 क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है इसलिए हम इसको फैक्टराइजेशन में राइट नहीं करेंगे, इसको फैक्टर के तौर पे नहीं लेंगे। तो जस्ट इतनी ही फैक्टराइजेशन इसकी राइट करेंगे हम अभी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 15, ठीक है जी, और 15 के फैक्टर फाइंड करेंगे अभी। तो यह रहेगा हमारे पास सबसे पहले 3 पे डिवाइड, 3 5s are 15 और फिर इसके अलावा किसी और नंबर पे ये डिवाइड नहीं होगा, 5 पे होगा, 5 1s are 5। इसके बाद अब 20 है हमारे पास। 20 को हम सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 10s are 20 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फिर 2 पे, 2 5s are 10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा ही नहीं किसी पे डिवाइड ये, ठीक है, यानी 5 पे हो जाएगा, 5 1s are 5। 1 हम इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि वो प्राइम नंबर होता नहीं है। अब यहाँ पे हमने राइट करना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, ठीक है जी। सभी के प्राइम फैक्टर्स राइट कर देने। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10,
10 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हमारे पास 2 एंड 5, यहाँ पे हम राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने राइट करना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15, यहाँ पे आ जाएगा 15, इसके कौन से हैं 3 एंड 5, तो यहाँ पे इसको राइट कर देंगे हम 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास 20 है, 20 के प्राइम फैक्टर्स राइट करने हैं, तो यहाँ राइट कर देते हैं जी 20, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है जी। अच्छा जी, ये इसके साथ वैसे ही आ जाएगा प्राइम फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर, इसलिए मैं यहाँ पे डैश डैश राइट कर रहा हूँ जी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप इसमें होता है वो है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हमने इसके राइट करने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम राइट करते हैं कॉमन फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स ही होंगे ना, तो जस्ट हम कॉमन फैक्टर्स राइट कर देते हैं यहाँ पे। इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से देखें ज़रा। सबसे पहले इसमें हमारे पास है जो तीनों में कॉमन होना चाहिए, 2 नहीं है, इसमें नहीं है 5, ये सिर्फ एक हमारे पास फैक्टर है जो कि 5 है, ये वाला, ये हमारे पास तीनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर है ये, तो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर्स में क्या राइट करेंगे 5, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट ही इसका HCF होगा, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हर एक क्वेश्चन में लिखते वक्त आपको ये याद रहे कि ये लिखना होता है, ठीक है। इनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, सिर्फ 5, ठीक है, और HCF भी क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, वो भी होगा हमारे पास 5। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 20, 40 एंड 80। इसका हमने HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले 20 को डिवाइड करते हैं जी प्राइम नंबर्स पे। सबसे पहले प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 10s are 20, फिर उसके बाद 2 5s are 10, ये इतने ही इसके फैक्टर्स होंगे। इसके बाद अब 40 की बारी आती है, ठीक है जी। 40 के सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे हम 2 पे, 2 2s are और 2 0, फिर इसके बाद 2 पे डिवाइड होगा ये, 2 10s are 20, फिर यही वाले देखें फैक्टर इसके नीचे राइट हो जाएंगे। ये आ रहेगा हमारे पास 2 5s are 10 और यही वाले इसके फैक्टर होंगे। इसके बाद आती है बारी 80 की जी, ये आ रहेगा हमारे पास 2 4 0, ठीक है, और ये आ रहेगा 2 फिर 20, ठीक है जी। इसके बाद आ रहेगा हमारे पास 2 10s are 20 और फिर आ रहेगा हमारे पास 2 5s are 10 और बस ये इतने इसके फैक्टर्स होंगे। नेक्स्ट जो है वो हमने इसको अब राइट करना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20, यहाँ पे इन सभी के प्राइम फैक्टर्स राइट करेंगे। यह रहेगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं हमारे पास, 2 2 एंड 5। यहाँ पे हम राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं 40 के, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 40 और इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो है 80, तो 80 के प्राइम फैक्टर्स अब राइट करेंगे यहाँ पे, तो ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80 आ जाएगा यहाँ पे। इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, 2 2 2 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4, फिर मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक हो गया जी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हमने राइट करना होता है इनके कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ हम अभी नेक्स्ट स्टेप में राइट करते हैं इनके कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से इसमें देखें अगर हम, तो ये 2 भी 3 तीनों में कॉमन है, ये वाला 2 भी कॉमन है और ये 5 भी कॉमन है। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये 2 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी। इसके बाद ये देखें ये वाला 2 इसमें और इसमें तीनों में कॉमन है 2। 5 की बात करें तो 5 फर्स्ट वाले फैक्टर्स में भी है, सेकंड वाले में भी और थर्ड वाले में भी। यही हमारे पास कॉमन फैक्टर्स होंगे, यानी 2 और इसके बाद 2 और उसके बाद 5, ये वाले 3 फैक्टर्स हमारे पास कॉमन है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है, यानी प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट ये होगा हमारे पास
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसको हम राइट करेंगे 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, तो यहाँ आ रहेगा हमारे पास 20। नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें हमारे पास HCF राइट करना है जस्ट हमने, तो ये आ रहेगा हमारे पास HCF, ये आ रहेगा इज इक्वल टू 20। ठीक है जी, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 24, 48 एंड 72। सबसे पहले हमने इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो फाइंड करने हैं, उसके बाद वही वाले स्टेप्स रिपीट करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं फैक्टर्स ऑफ 24 जी, ये आ रहेगा 2, और यहाँ पे 2 12 ज़ार, फिर ये आ रहेगा 2 2 6 ज़ार 12, और ये आ रहेगा हमारे पास फिर 2 2 3 ज़ार 6। ये है हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। यहाँ पे मैं राइट भी कर देता हूँ साथ ही, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। ये 24 के प्राइम फैक्टर्स हैं। ये आ रहेगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट जो है वो अब हमने फाइंड करने 48 के प्राइम फैक्टर्स, तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं जी 48, और सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं हम 2 पे, तो ये आ रहेगा 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, फिर 2 पे डिवाइड करते हैं, ये आ रहेगा 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ये फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है 2 6 ज़ार 12, फिर ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ हम राइट करेंगे 2 3 ज़ार 6। अब 3 पे होगा, 3 1 ज़ार 3 होगा, तो यही वाले इसके प्राइम फैक्टर्स हैं ये वाले। तो यहाँ पे हम इसके राइट कर देते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48, ये आ रहेगा हमारे पास 48। इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी। अब हमारे पास एक नंबर रह गया है जिसके हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, वो है 72। उसके यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं 72 के प्राइम फैक्टर्स। ठीक है जी। तो ये सबसे पहले इसको हमने 2 पे डिवाइड करना है, 2 3 ज़ार 6, और 2 6 ज़ार 12, ये 36 आ रहेगा। फिर 2 पे करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, फिर 2 पे इसको डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़ार 18, और फिर ये आ रहेगा 3 पे, 3 3 ज़ार 9। तो ये इसके हमारे पास प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे अभी हम राइट करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72। यहाँ पे 72 आ जाएगा, और इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक हो गया जी। ये हमने सारे के सारे इनके फैक्टर्स राइट कर लिए जो कि प्राइम नंबर्स हैं, यानी प्राइम फैक्टर्स हैं जो। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हमने कॉमन फैक्टर्स राइट करने हैं यहाँ पे। तो ये आ रहेगा हमारे पास कॉमन फैक्टर्स, यानी कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं ये कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ये आ रहेगा हमारे पास ये वाला फैक्टर कॉमन, ये वाला फैक्टर कॉमन, ये वाला फैक्टर भी कॉमन, और 3 भी कॉमन, यानी 3 टाइम्स 2 है कॉमन। ये आ रहेगा 2 2 2 एंड 3। ये वाले फैक्टर्स हमारे पास कॉमन आ रहे हैं इनमें से। इसके बाद अब इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये आ रहेगा हमारे पास प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये आ रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी। और ये आ रहेगा इसका HCF जो है वो इक्वल होगा हमारे पास 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, यानी 24 जो है वो इस क्वेश्चन में HCF होगा, जो कि इन सारे नंबर्स को पूरा डिवाइड कर रहा होगा। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 12, 36 एंड 48। सबसे पहले हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? यह रहेगा हमारे पास 2 6 ज़ार 12, फिर ये 2 पे डिवाइड हो रहा है 2 3 ज़ार 6। ठीक है जी। इसके बाद 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यह रहेगा 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, और यह रहेगा फिर 2 9 ज़ार 18, ये आ रहेगा हमारे पास 3 3 ज़ार 9। ठीक है जी। ये हमारे पास 36 के और 12 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हम 48 के भी राइट कर लेते हैं यहीं पे। 48 के प्राइम फैक्टर्स जब राइट करेंगे तो ये आ रहेगा 2
24, ये आ रहेगा 2 12, और ये आ रहेगा हमारे पास नेक्स्ट 2 6, और ये आ रहेगा हमारे पास लास्ट वन 2 3, 2 3 ज़ार 6। इस तरीके से ये हमने प्राइम फैक्टर्स राइट कर दिए सभी नंबर्स के। सबसे पहले यहाँ पे हम राइट करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर है वो है 36। 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर है वो है 48। तो 48 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास? वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 4 टाइम्स 2 है और 1 टाइम्स 3 है, ठीक है जी। ये प्राइम फैक्टर्स हमने सारे राइट कर दिए। अब इसके बाद हमने कॉमन फैक्टर्स राइट करने हैं यहाँ पे। तो यह रहेगा हमारे पास कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तीनों में, ये 2 भी कॉमन आ रहा है और इसके अलावा 3 कॉमन आ रहा है। तो यही कॉमन राइट करते 2, 2, 3, ठीक है जी। अब इसके बाद इसका प्रोडक्ट हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ राइट करेंगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इसका क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट पे आएगा HCF। HCF भी यही होगा जो कि प्रोडक्ट है, वो 12 है। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 28, 42 एंड 56। इसका HCF फाइंड करना है। मेथड वही अडॉप्ट करना है जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं सारे क्वेश्चंस में। यहाँ मैं जल्दी इसको सॉल्व करता हूँ। अब 28 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 1 ज़ार और 2 14, यानी ये 2 14 आ जाएगा, ये 2 7 ज़ार 14 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 42 है। 42 को डिवाइड करते हैं जी हम 2 पे, तो ये 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार 2, फिर यह रहेगा 3 7 ज़ार 21। फिर इसी तरह 56 जो है इसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम 56 को डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर्स पे। तो सबसे पहला प्राइम नंबर जो है वो 2 होता है। तो 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, ठीक है। फिर 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8 और फिर 2 7 ज़ार 14। ये हमारे पास इस तरह प्राइम फैक्टर्स आ गए सभी नंबर्स के। सबसे पहले 28 के प्राइम फैक्टर्स हम राइट करते हैं। ये आ रहेगा हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28 के प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो है 42। तो 42 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे हम राइट करते हैं जी 42, और इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है 56 के प्राइम फैक्टर्स राइट करेंगे यहाँ पे। वो आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है जी। इसके बाद हमने कॉमन लिखने हैं सभी में से कॉमन फैक्टर्स, यानी कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से? इनमें से 2 कॉमन है और इसके अलावा 7 कॉमन है। सिर्फ ये 2 फैक्टर्स जो हैं वो इनमें कॉमन है। अच्छा जी, इसके बाद इनका प्रोडक्ट हमने राइट करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या रहेगा हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 7 ज़ार क्या होता है? 14। तो HCF भी क्या होगा? ये प्रोडक्ट ही इसका HCF होगा। तो HCF हम राइट कर देंगे यहाँ पे 14, ठीक है जी। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको पूरी वीडियो में किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक पहुँचाएँ ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।